मूवी की शुरुआत सन 1847 से होती है, जहां एक राजा दिखता है। उस राजा के पास सब कुछ होता है जो एक राजा के पास होना चाहिए, पर उस राजा का मन शांत नहीं रहता। वो अकेले ही अपने मन को शांत करने के लिए भ्रमण पर निकलते हैं, जहां वो कई सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, पर उनका मन शांत नहीं होता। वो वापस अपने महल को आने लगते हैं, जहां रास्ते में एक जंगल में उन्हें आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को देख अपना शस्त्र नीचे रख देते हैं और बड़ी ही श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं। अब उनका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तभी वहां रहने वाले लोग आ जाते हैं। तब राजा उनसे कहते हैं कि आप लोग जो चाहिए वो मुझसे मांग लीजिए, पर मुझे ये पत्थर ले जाने दीजिए। तब उनमें से एक कहता है, महाराज आप हमारे राजा होने के नाते जो चाहिए वो ले जाइए, परंतु हमारे देव पंजरूली को मत मांगिए। तब उनमें से एक में देव पंजरूली आ जाते हैं। वो राजा से कहते हैं कि मैं इस गांव का देव हूँ, अगर मैं तेरे साथ आऊंगा तो तू मेरे बदले में इन्हें क्या देगा? राजा कहते हैं आप जो चाहे वो दूंगा। तब देव कहते हैं चिल्लाकर कि जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक की जगह इन गांव वालों को दे दो, अगर तूने वचन तोड़ा तो प्रकोप सहेगा। अब वो देव राजा के साथ उनके महल में जाते हैं। अब राजा बड़े ही सुख शांति से राज करने लगते हैं। अब समय 1970 का दिखाया जाता है, जहां हम वही गांव देखते हैं जिस गांव वालों को राजा ने जमीन दी थी। वहां शिवा नामक बच्चे के पिता देव पंजरूली के भेष में भूता कोला नामक नृत्य कर रहे थे। जो भी वो नृत्य करता है उसके अंदर स्वयं देव पंजरूली आ जाते हैं और लोगों की परेशानी को दूर करते हैं। वहाँ उस राजा का वंशज होता है। वो राजा द्वारा दिए जमीन को वापस लेना चाहता है। वो देव को नहीं मानता। तभी वो देव का अपमान करने लगता है और उनसे अपनी जमीन वापस मांगने लगता है। तब देव कहते हैं कि मैं तुम्हें जमीन वापस कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वो सुकून शांति वापस कर सकते हो जो मैं तुम्हारे पूर्वजों को देता आ रहा हूँ। पर वो फिर उनका अपमान करने लगता है। अब देव गुस्से में जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके साथ उस बच्चे शिवा के पिता भी गायब हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उस आदमी की भी मौत हो जाती है। अब समय 1990 का दिखाया जाता है। देवेंद्र नाम का आदमी भैंसों का रेस करा रहा था। देवेंद्र वही था जिसका पिता राजा का वंशज था। शिवा और धर्मा के बीच हुई रेस में शिवा जीत जाता है। धर्मा गुस्से में शिवा पर अपने आदमियों से हमला करा देता है। शिवा उनको मार वहां से भगा देता है। अब ये बात देवेंद्र तक पहुंचती है। वो शिवा की तरफ से बोलता है और धर्मा को वहां से भगा देता है। शिवा को पुरस्कार भी देता है क्योंकि शिवा देवेंद्र के लिए ही काम करता था। वो एक आवारा लड़का होता है, इसलिए उसकी माँ हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर मुरली जंगल से लकड़ी काटने वाले आदमियों को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी वहाँ मुरली के सीनियर आ जाते हैं। वो मुरली को समझाते हैं कि ये जंगली लोग हैं, इन्हें मारकर नहीं, बहुत समझदारी से बात करनी होगी। इधर शिवा जंगल में अपने दोस्तों के साथ जंगली सुअर का शिकार करने जाता है, जहाँ उसे अजीबो गरीब आवाज सुनाई देती है, पर वो उन्हें इग्नोर कर शिकार कर घर आता है। वो जब सोता है तब उसे एक डरावना सपना आता है। वो डर कर उठ जाता है और अपनी माँ के पास जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन मुरली जंगल के बारे में पूछताछ करने देवेंद्र के घर जाता है। देवेंद्र मुरली को अपने तरफ करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फिर मुरली अपने सीनियर ऑफिसर के साथ जंगल को रिजर्व करने की प्लानिंग करता है, क्योंकि उस जंगल में आधा हिस्सा सरकार का भी था और जंगल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मुरली की थी। इधर शिवा के गांव में एक फेस्टिवल हो रहा होता है। वहाँ शिवा की गर्लफ्रेंड लीला भी आई होती है। शिवा लीला को देख खुश हो जाता है। तभी वहाँ मुरली आ जाता है। वो वहाँ पटाखे फोड़ने से मना करता है, इसलिए शिवा और मुरली में फाइट होने वाली होती है। तभी गांव वाले और देवेंद्र लड़ाई होने से रोक देते हैं। अगले दिन लीला के पिता लीला को लेकर शिवा के पास आते हैं। वो शिवा को देवेंद्र से अपनी बेटी लीला की सिफारिश करने को कहते हैं, क्योंकि लीला फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई होती है। शिवा के सिफारिश करने पर लीला को फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ मुरली जंगल में दीवार खड़ी करने के लिए अपने साथ लीला और साथियों को लेकर गाँव में जाता है। वहाँ वो गाँव वालों को समझाने की कोशिश करता है, पर वो गाँव वाले नहीं मानते, क्योंकि उसी जंगल से सभी गाँव वालों का गुजारा होता है। फिर मुरली जबरन वहाँ दीवार खड़ी करने के लिए गड्ढे खुदवाने लगता है। तभी वहाँ शिवा आ जाता है। वो उन्हें मारकर भगाने की कोशिश करता है, पर मुरली के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वहीं बांध देते हैं और गड्ढे खोद वहाँ से चले जाते हैं। लीला भी न चाहते हुए भी उनका साथ देती है। रात को लीला शिवा के पास जाती है और वो शिवा को समझाने की कोशिश करती है, पर शिवा लीला को धक्का
देकर गड्ढों में मिट्टी डाल देता है। सुबह देवेंद्र चालाकी से सभी गाँव वालों के अंगूठे के निशान ले लेता है। यह सब शिवा को पता नहीं होता। रात को देवेंद्र शिवा के साथ जंगल में जाता है अपनी दूसरी पत्नी से मिलने। शिवा बाहर बैठ रखवाली कर रहा होता है, तभी उसे वो आवाज फिर सुनाई देने लगती है जो शिकार के समय सुनाई दी थी। जैसे ही शिवा उस आवाज की तरफ जाता है वैसे ही अचानक से उसके सामने देव पंजरूली आ जाते हैं। शिवा देव को देख वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर अगले दिन शाम को शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। इसकी खबर धर्मा मुरली को दे देता है। मुरली शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए जंगल में जाता है। वो जैसे ही उस पेड़ के पास अपनी जीप लेकर जाता है वैसे ही वो पेड़ उसके जीप पर गिर जाती है, जिससे मुरली और उसके साथियों को काफी चोट आती है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब शिवा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरे गांव में नाकाबंदी कर देती है। शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में छुप जाता है। फिर कुछ दिन बाद शिवा रात को अपनी माँ से मिलने जाता है। सुबह वहाँ से जाते समय वो लीला से मिलता है। तभी मुरली वहाँ अपने साथियों के साथ आकर शिवा को अरेस्ट कर लेता है। रात को शिवा के भाई गुरुआ को सपना आता है। उसे सपने में देव पंजरूली आते हैं। वो शिवा को छुड़वाने को कहते हैं। गुरुआ ही देव पंजरूली का नित्य करता था। गुरुआ देवेंद्र को फोन कर शिवा को छुड़वाने को कहता है क्योंकि देवेंद्र ही उसे छुड़ा सकता था, लेकिन पुलिस फिर भी शिवा को नहीं छोड़ती। फिर कुछ दिन बाद देवेंद्र गुरुआ को अपनी जीप में बैठा कहीं ले जाता है। वो गुरुआ से कहता है कि तुम देव का नित्य करते समय इन गांव वालों से कह दो कि ये जंगल मुझे वापस दे दो, क्योंकि इस जंगल को मेरे पूर्वजों ने तुम गांव वालों को दी थी। गुरुआ उसकी बात नहीं मानता। फिर देवेंद्र गुस्से में गुरुआ को मार डालता है, उसे गांव में ले जाकर फेंक देता है। ये देख सभी गांव वाले बहुत दुखी होते हैं, पर किसी को पता नहीं होता कि गुरुआ को मारने वाला देवेंद्र ही है। दूसरी तरफ मुरली को पता चलता है देवेंद्र ने सभी गाँव वालों की जमीन अपने नाम कर ली है और वो समझ जाता है कि गुरुआ को मारने वाला देवेंद्र ही है। इधर जेल में शिवा को पता चलता है कि गुरुआ को किसी ने मार दिया है। फिर गांव का ही राजीव नाम का आदमी उसे जेल से छुड़वाता है। शिवा गुरुआ के कातिल को मारने के लिए बेचैन हो रहा होता है। तभी देवेंद्र उसे अपने घर बुलवाता है और उसे शराब पिलाने के बाद उससे कहता है कि गुरुआ को मारने वाला मुरली है। अब शिवा गुस्से में मुरली को मारने के लिए निकलता है। देवेंद्र अपने आदमियों को भी शिवा के पीछे भेजता है। रास्ते में शिवा अपने गाँव के ही बूढ़े आदमी के पास रुकता है। वो शिवा को बताते हैं कि गुरुआ को मारने वाला मुरली नहीं, वो देवेंद्र है। उसी ने गुरुआ को मारा है। ये बात देवेंद्र के आदमी छुपके से सुन रहे होते हैं। वो शिवा को मारने की कोशिश करते हैं, पर शिवा उन सभी को मार देवेंद्र के घर जाता है। वो देवेंद्र को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। इधर गाँव में जाकर मुरली देवेंद्र के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे देवेंद्र ने तुम सबके साथ धोखा किया है। तभी शिवा भी वहाँ आ जाता है और गाँव वालों को बताता है कि गुरुआ को मारने वाला देवेंद्र ही है। तभी देवेंद्र अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है और सभी गांव वालों को मरवाने लगता है और शिवा के दोस्त को भी मार डालता है। अब शिवा गुस्से में उसे मारने जाता है, लेकिन देवेंद्र का एक आदमी शिवा का गला दबा मार डालता है। अब देवेंद्र हंसते हुए गांव वालों से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सबको भी मार डालूंगा। तभी देव पंजरूली शिवा के सिर पर फूंक मारते हैं। अब शिवा के अंदर देव पंजरूली आ जाते हैं। वो देवेंद्र के आदमियों को मार देवेंद्र का भी गला काट देते हैं। फिर अगले सीन में वो देव पंजरूली का नित्य करते हैं, जो एक मनमोहक दृश्य होता है। फिर वो वहाँ से जंगल में जाते हैं और वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।